Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Examinations. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on static GK. आज का जो सेशन है एस्पिरेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज जो है हम मॉक टेस्ट करेंगे रिलेटेड टू द डैम्स बिकॉज एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में से आता ही आता है और पहले हम कवर कर चुके हैं डैम्स के बारे में, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ के बारे में हम कवर चुके हैं एंड रिवर्स अलॉन्ग विद सिटीज़ जो है हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो है मॉक टेस्ट करेंगे डैम्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉक टेस्ट। तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। उसके साथ साथ जो भी लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित Thakur. I am a verified plus defense educator. Plus, I am a CDS as well as AFCAT qualified defense educator. And being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense examination, CDS, CAPF, and AFCAT examination, and we'll be cracking your exam together. So everyone start coming live and अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। व्हेन यू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप यू विल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो, अदर फैकल्टीज अदर एजुकेटर्स के साथ जो है आप डाउट पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, PDF, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू देयर। ठीक है, तो आप मेरे से पर्सनली वहाँ पे डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो डो नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जस्ट गो एंड सर्च दिस नेम और क्लिक कर लो भाई वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो मेरे साथ स्पेशली पढ़ना चाहते हैं अपने डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो यू कैन यूज द कोड दैट इज RTH10। आप यूज कर सकते हो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो भाई उसमें आप लोगों को मेरे से पर्सनल गाइडेंस, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जो लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आई क्रैक्ड CDS 4 टाइम्स, तो आई विल बी गाइडिंग यू टू द बेस्ट कि आपको कैसे करना है। एंड प्रॉपर सिलेबस कवरेज उसके अंदर होगा, टेस्ट एनालिसिस होंगे, आपके वीक पॉइंट्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा विद अदर टॉप एजुकेटर्स एज वेल। आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए होगी रिलेटेड टू डिफेंस एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड स्टडी प्लानर एज वेल। एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस प्रोवाइड होंगी मेरे साथ एंड अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ। वीकली टेस्ट आपके प्रॉपर होंगे, यू विल बी सीइंग कि आप लीडर बोर्ड में कहाँ है। यू हैव टू डाउनलोड दी अन अकेडमी एप्लीकेशन, एन नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर। The unacademy combat is there, you can know where is your preparation with all India level पे आप कहाँ stand करते हो। Then you will be having quizzes, free quizzes will be there, free mock test will be there। उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस तो उसका आपके पास होगा ही, और प्रॉपरली जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मेरे साथ प्रिपरेशन भी करने को मिलेगी। एंड दीज आर दी प्लान्स दैट यू कैन चूज एज पर योर ओन नीड। एक महीने का अगर आप लेते हो तो आप ट्राई करना चाहते हो अन अकेडमी को, तो यू कैन गो विद 1 मंथ प्लान। बट इफ़ यू हैव लास्ट चांस फॉर एफकैट यू कैन गो विद 3 मंथ। अगर आपके पास ज़्यादा चांसेस है, like suppose if you have chance of 2 chances of AFCAT, sorry, and 1 chance of CDS and 1 chance of CAPF, then you can go with 6 months plan। अगर आपके पास दूसरे साल में जो है 2022 में पूरे चांसेस आपके पास अवेलेबल है तो गो विद 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन प्लान। और ज़्यादा आपकी एज सपोज 20 ईयर्स है, 21 ईयर्स है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ व्हाट वी कॉल दैट इज 24 मंथ, बिकॉज उसमें आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवरेज हो जाएगा। ठीक है, एंड डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10। जब आप RTH10 यूज करते हो तो उसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ साथ मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस का भी मौका मिलता है। एंड चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास इंपॉर्टेंट डैम्स की आज हम बात करेंगे। एंड प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। उसमें क्या होगा, आपका जो अवेयरनेस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डैम्स, आपको बताना है इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ डैम है। कितने टाइप के डैम्स होते हैं आपको बेसिकली अगर पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट करिए भाई। आर्च ग्रेविटी डैम, बैरेजेस, एम्बैंकमेंट डैम्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। टाइप्स ऑफ डैम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए एस्पिरेंट्स। एब्सोल्युटली राइट, डी जो है आपका सही आंसर है। आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी टाइप्स के आपको डैम दिए हुए हैं वो सब के सब एक तरह से टाइप्स ऑफ डैम है। आर्च डैम, ग्रेविटी, बैरेजेस, देन वी हैव ग्रेविटी डैम। उसके साथ साथ आर्च ग्रेविटी डैम, कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम्स, देन रॉक फिल्स डैम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैम आपको जिनको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। इनमें से टॉलेस्ट डैम आपको बताना है कौन सा है। टॉलेस्ट डैम जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके।
Which is the tallest dam in India? कोटेश्वर डैम, तेहरी डैम, हीराकुंड डैम या फिर उकई डैम? Which is the tallest dam in India? बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एस्पिरेंट्स। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना दैट इज टेहरी डैम, जो आपका उत्तराखंड में सिचुएटेड है, दैट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। द टेहरी डैम इज टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। इट इज अ मल्टी-पर्पस रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर नियर टेहरी इन उत्तराखंड। The Tehri Dam withholds a reservoir of irrigation, municipal water supply and regeneration of 1000 megawatts। तो ये देखो कितना ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करता है, और पूरे के पूरे उत्तराखंड के साथ साथ नॉर्दर्न स्टेट्स को जो है ये प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस है कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर या फिर रावी रिवर। बहुत ज़्यादा है, आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो एक रिवर, तो आप पता ही आपको रावी रिवर के ऊपर तो ये हो ही नहीं सकता। तो नागार्जुना सागर डैम कौन से रिवर के ऊपर है? कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी? जल्दी जल्दी एलिमिनेट करके जो है कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एस्पिरेंट्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दैट इज राइट आंसर इज ए, कृष्णा रिवर जो है आपको ध्यान रखना है। कृष्णा रिवर के ऊपर जो है आपका नागार्जुना सागर डैम है जो बना हुआ है तेलंगाना और एक तरह से ये आंध्र प्रदेश के बीच में सिचुएटेड है। और द निज़ाम मेड द ब्रिटिश इंजीनियर्स बिगिन टू वर्क फॉर दिस डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर इन 1903 में। देखो भाई, आज़ादी से पहले जो है इस डैम के ऊपर जो है काम स्टार्ट हो चुका था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, सीडीएस में भी आया हुआ है, एफकैट में भी आया हुआ है, सीएपीएफ में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम, टेहरी डैम, बिलासपुर या फिर उकई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट इज द राइट आंसर, आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द ए, हीराकुंड डैम जो आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है, दैट इज इन महानदी। महानदी में जो आपका हीराकुंड डैम है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इट इज वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द अपर ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी रिवर सेंटर्ड ऑन द छत्तीसगढ़ प्लेन। Periodic droughts contrast in the situation in the lower delta regions where flood may damage the crops. The dam was constructed to help alleviate these problem of creating a reservoir and controlling the river flow through the drainage system। है बेसिकली होता क्या था उड़ीसा के इस रीजन में जहाँ पे ये इस डैम को बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता था, डैमेज हो जाती थी फ्लड की वजह से क्रॉप्स। तो इसको बना के जो है उसको प्रिवेंट करा जा सकता है, इसीलिए इस डैम को जो है बनाया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच इंडियन स्टेट इज द उकई डैम सिचुएटेड? उकई डैम कहाँ पे सिचुएटेड है आपको बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर एस्पिरेंट्स। जल्दी जल्दी बताइए भाई, वेयर इज द उकई डैम सिचुएटेड? जल्दी जल्दी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सी जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज गुजरात में जो है आपका उकई डैम जो है ताप्ती या फिर तापी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और मैंने आपको ये बताया इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर इन गुजरात आफ्टर द सरदार सरोवर। इट इज नोन एज द वल्लभ सागर भी जो है इसको बोला जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, उकई डैम जो है उसको, सॉरी, वल्लभ सागर डैम भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द कोयना डैम लोकेटेड? कोयना डैम जो है आपके एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई कोयना डैम जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर उड़ीसा? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट भाई, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कोयना डैम जो है आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और अगर आपने स्टैटिक जीके की पार्ट 1 वाली क्लास नहीं लगाई है जिसमें मैंने आपको डैम्स के बारे में बताया है, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज के बारे में बताया है, सिटीज अलॉन्ग विद रिवर्स के बारे में बताया, उसको लगाओ, उसमें वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो उसको अगर आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर है, लार्जेस्ट डैम है महाराष्ट्र का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओल्डेस्ट डैम आपको बताना है कौन सा है। पेरुम्पलम डैम, भवानी सागर डैम या फिर कोदरवी डैम या फिर सतनूर डैम? विच इज द ओल्डेस्ट डैम? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स व्हाट इज द राइट आंसर। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन।
एब्सोल्युटली राइट, जो आपको ध्यान रखना है सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड? तुंगभद्रा आपको बिल्कुल पता होगा कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है या फिर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इन विच स्टेट तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके भैया, जल्दी एवरीवन प्लीज कमेंट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बी जो है दैट इज दी राइट आंसर। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक तरह से जो है तुंगभद्रा डैम जो आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंक सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बंक सागर डैम आपको बताना है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, चंबल नदी, यमुना, गंगा या फिर सोन? बंक सागर डैम, बंक सागर डैम, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट्स दिखने चाहिए सबके एस्पिरेंट्स, एवरीवन। बनसागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चंबल, यमुना, गंगा या फिर सोन? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज राइट आंसर इज द डी। ये जो है आपका सोन नदी के ऊपर जो है मध्य प्रदेश में बना हुआ है बनसागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर बारगी डैम इज एसोसिएटेड? बारगी डैम जो है आपको बताना है किस नदी के ऊपर जो है बना हुआ है, ताप्ती नदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी नदी? ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी? बारगी डैम जो है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है बी इज द राइट आंसर, दैट इज ये जो है आपका नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है बारगी डैम, और ये है मध्य प्रदेश के पास जो है सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डैम इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर? चंबल नदी के ऊपर इनमें से कौन सा डैम बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में एक बार आ चुका है। राजघाट डैम, गांधी सागर डैम, तेहरी डैम, निजाम सागर डैम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। विच डैम इज बिल्ट ऑन दी चंबल रिवर? चंबल रिवर के ऊपर इनमें से कौन सा डैम जो है बना हुआ है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बी जो है इसका राइट आंसर है, दैट इज योर गांधी सागर डैम जो है आपका चंबल नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट भाखड़ा नंगल डैम इज सिचुएटेड? भाखड़ा नंगल डैम जो है आपको बताना है कहाँ सिचुएटेड है। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? कहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम है? डू नॉट गेट कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में? कहाँ पर जो है आपका भाखड़ा नंगल डैम जो है सिचुएटेड है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है उसके ऊपर जो है भाखड़ा नंगल डैम जो है आपका सिचुएटेड है। गोविंद सागर रिजर्वायर वहाँ पे सिचुएटेड है। और भाखड़ा नंगल डैम आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है सतलुज नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। सिरिसेल्लम डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिरिसेल्लम डैम जो है आपको बताना है कृष्णा नदी के ऊपर है, गोदावरी के ऊपर है, पेन नदी के ऊपर है या फिर नागी नदी के ऊपर सिचुएटेड है? जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स स्टार्ट कमेंटिंग, व्हाट इज द राइट आंसर? सिरिसेल्लम डैम आपको बताना है कौन सी नदी के ऊपर है, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट, देखो आपको ध्यान रखना है जो है कृष्णा नदी जो है एक तरह से इसका राइट आंसर है। ये जो सिरिसेल्लम डैम है आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास जो है, ये आंध्र प्रदेश में बेसिकली सिचुएटेड है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, और ये कृष्णा नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन। रंग नदी डैम इज सिचुएटेड इन रंग नदी रिवर, तो लेकिन रंग नदी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंग नदी नदी जो है आपकी गंगा की है, ब्रह्मपुत्रा की है, गोदावरी की है, नन ऑफ द अबव? रंग नदी जो है आपको बताना है किसकी ट्रिब्यूटरी है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। रंग नदी डैम इज सिचुएटेड ऑन रंग नदी रिवर। रंग नदी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है आपको ये बताना है, गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की, गोदावरी की या नन ऑफ द अबव? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है बी जो है इसका राइट आंसर है। एक तरह से ये ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है ट्रिब्यूटरी है। देखो रंग नदी डैम इज कंक्रीट ग्रेविटी डाइवर्जन डैम, जो कि रंग नदी रिवर के ऊपर बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि सब ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है वो सब ट्रिब्यूटरी है। इंदिरा गांधी सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? आपको ये बताना है इंदिरा गांधी डैम ऑफ मध्य प्रदेश किस नदी के ऊपर बना है? पेन नदी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती?
किसके ऊपर जो है आपको बताना है इंदिरा गांधी सागर डैम जो है सिचुएटेड है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। एवरीवन, पेन रिवर, महानदी रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, किसके ऊपर है आपका इंदिरा गांधी सागर डैम? ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी सागर डैम जो है आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये जो है आपका, ये है आपका दैट इज सिचुएटेड इन नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिहांद डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिहांद रिवर। रिहांद रिवर जो है आपका कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। कहाँ पर जो है आपका रिहांद नदी जो है सिचुएटेड है? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, सही आंसर है आपका, दैट इज डी जो है इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका रिहांद डैम इज ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी इसको बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लार्जेस्ट डैम है ये इंडिया का बाय वॉल्यूम, इस चीज को भी भाई आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच रिवर उकई डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात? आपको बताना है उकई डैम जो है गुजरात में कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ताप्ती रिवर के ऊपर, लूनी रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर या फिर करजन रिवर के ऊपर? किसके ऊपर जो है आपको बताना है उकई डैम जो है सिचुएटेड है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है। देखो देखो, उकई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी तापी रिवर के ऊपर जो है ये गुजरात में बना हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोंग डैम, भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड, लेकिन कौन सी नदी के ऊपर है? ब्यास, रावी, सतलुज या झेलम? एक तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे, दैट इज झेलम। झेलम तो जो है आपकी हिमाचल से होते हुए जाती ही नहीं है, तो अब आप बच गए ब्यास, रावी एंड सतलुज। अब आपको इमेजिन करना है अपने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कि पोंग डैम जो है आपका अपर हिमाचल में सिचुएटेड है, तो अपर हिमाचल में से कौन सी जो नदी है बहती है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एस्पिरेंट्स। वेरी गुड, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ए जो है ब्यास नदी के ऊपर जो है सिचुएटेड है। पोंग डैम ऑल्सो नोन एज ब्यास डैम भी इसको बोला जाता है, ब्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इडुक्की डैम, जब मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है भाई इडुक्की डैम जो है केरला में किस नदी के ऊपर बनना है? कंबिनी नदी, मीनाचिल रिवर, पैरियर रिवर या फिर कृष्णा रिवर? किसके ऊपर जो है आपको बताना है इडुक्की डैम जो है केरला में बना हुआ है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज सी, पैरियर नदी जो है आपको इसको ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग, देखो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। केरला से ये जो इकलौती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें के ऊपर जो है इडुक्की डैम जो है सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट सुभानश्री डैम लोअर, सुभानश्री एंड, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज नो प्रॉब्लम, इन विच स्टेट सुभानश्री डैम इज लोकेटेड ऑन? आपको ये बताना है कि सुभानश्री डैम जो है कहाँ सिचुएटेड है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर? शुभांशरी एंड धांशरी के बारे में आपको बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है ये। अब आपको बताना है कि भाई कहाँ से जो है ये निकलती है। पूरी की पूरी स्टेट्स आपके सामने है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर। कहाँ से जो है आपकी रिवर्स निकलती है शुभांशरी? बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज अरुणाचल प्रदेश इज दी राइट आंसर। दैट इज शुभांश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मिनीमता, दैट इज हस्तियो डैम इज ऑन हस्तियो रिवर। आपको बताना है हस्तियो रिवर जो है कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। हस्तियो डैम आपको बताना है कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है या फिर छत्तीसगढ़ में ये जो है लोकेटेड है? जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स कमेंट एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज डी, छत्तीसगढ़ इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुलामवू डैम ऑफ केरला इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कुलामवू डैम आपको बताना है किस रिवर के ऊपर जो है बना है? पैरियर, किलीविथोड रिवर, मीनाचिल रिवर या फिर कृष्णा रिवर? किसके ऊपर जो है आपका कुलामवू डैम जो है बना हुआ है केरला में? जल्दी जल्दी बताइए एस्पिरेंट्स कमेंट करके व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर दैट इज बी जो है कुलामवू डैम इज ग्रेविटी मेंसरी डैम लोकेटेड ऑन दी पैरियर रिवर, केरला में जो है आपका ये जो है सिचुएटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदना डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कंदना डैम आपको बताना है कौन सी नदी के ऊपर जो है कंदना डैम आपका जो है बना हुआ है। ताप्ती नदी, महानदी, माही या फिर सीफू। चार रिवर जो है आपके सामने है। कंदना डैम इज ऑन दी विच रिवर्स आपको जो है ये बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एस्पिरेंट्स। कंदना डैम इज ऑन विच रिवर, ताप्ती, महानदी, माही या फिर सीफू। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब हमने डिटेल में थ्योरी क्लास जो है डिस्कस करी थी। बिल्कुल आपका जो है आंसर सही है, दैट इज सी इज द राइट आंसर। आपको इसको ध्यान रखना है। कंदना डैम जो है इट इज मेनस्ट्री ऑन माही रिवर जो है गुजरात में जो है ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज नॉट ऑन, विच डैम इज ऑन नॉट नॉट ऑन सतलुज रिवर। यहाँ पे ये होगा, आपको डैम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से डैम जो है सतलुज रिवर पे नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है भाखड़ा डैम, कोल डैम, नाफ्ता झाकड़ी डैम। अब ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव आर ऑन दी सतलुज रिवर। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा जो है सतलुज नदी के ऊपर नहीं सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। वेरी गुड एस्पिरेंट्स, दैट इज डी इज द राइट आंसर। देखो भाई नापता झाकड़ी भी सतलुज रिवर पे है, कोल डैम जो हिमाचल में दैट इज ऑन आल्सो ऑन दी सतलुज रिवर। तीनों के तीनों जो डैम है हिमाचल में है, ये तीनों के तीनों जो है सतलुज नदी के ऊपर जो है सिचुएटेड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज उड़ी डैम जो है जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल मैंने उस टाइम भी बोला था आपको, आपको याद रहेगा उड़ी डैम, उड़ी जो है जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको बताना है कौन सी नदी के ऊपर है वो, इंडस में है, झेलम में है, चेनाब में है या फिर मरुसुदार में जो है ये सिचुएटेड है। उरी डैम इज ऑन विच रिवर जम्मू कश्मीर में, वो किस नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। इंडस है, झेलम है, चेनाब है या फिर मरुसुदार। विच रिवर, किस रिवर के ऊपर जो है उड़ी डैम जो जम्मू कश्मीर में है वो सिचुएटेड है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई, दैट इज बी जो है। आपको ध्यान रखना है इसका जो है झेलम इज द राइट आंसर। झेलम नदी के ऊपर जो है आपका उड़ी डैम जो है बना हुआ है। उड़ी जो है एक तरह से क्या है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है जो उसके बारे में न्यूज में भी काफी ज्यादा ये रहती है। ठीक है, so aspirants, these were your most expected important, I would say important डैम्स के क्वेश्चन, जो डैम्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार दोबारा से आप इनको रिवाइज करिए, पूरे के पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। डैम से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ में तो आपका जो है वो सही होगा। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन ज्वाइन अस देयर, यू विल बी गेटिंग फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ साथ यू कैन आस्क एनी डाउट अगर आपको रिलेटेड टू एग्जाम। If you have any doubt, you can personally tag me, you can ask your doubt and I'll be resolving your doubts as well. Plus अगर आपने जो है if you guys want to take iconic subscription या plus subscription अपनी preparation को you guys want to give a boost and make sure that you clear the written examination, so you can take plus subscription या फिर iconic subscription by using my code, that is RTH10। जब आप इस कोड को यूज करते हो you will be getting instant 10% discount, plus you will be getting personal guidance with me and other top educators if you take iconic subscription, plus test analysis रहेंगे उसमें आपके, अदर एक्सपर्ट गाइडलाइंस, अदर टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी चीजें बताएंगे एंड स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर विल बी शेयर्ड विद यू एंड यू विल बी हैविंग वेरियस लाइक मॉक्स हो गए, आपके क्विजेज होंगे, लीडर बोर्ड में यू कैन सी वेयर इज योर पोजीशन टेस्ट वगैरह में। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट होंगे आपके प्रॉपर उसमें, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस उसका आपके पास रहेगा। एंड आई वुड सजेस्ट पर्सनली टू गो विद आइकॉनिक, बिकॉज आइकॉनिक के अंदर आपके पास प्लस की सब्सक्रिप्शन भी रहती है, तो आपका जो है 100% यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन। एंड दीज आर द प्लान्स दैट यू कैन चूज एज पर योर ओन नीड, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। 1 month is basically just if you guys want to just try how is an academy, एंड तो आप एक महीने का ट्रायल कर सकते हो। और लास्ट चांस अगर आपके पास एफकैट का है 2022 फरवरी में जो पेपर है आपका 12, 13, 14 को, तो आप 3 महीने का जरूर ले सकते हो। 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, प्लस रिवाइज भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। यू कैन इवन नो योर प्लेस, वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। 6 मंथ्स का अगर आपके पास CAPF का लास्ट चांस है, CDS का लास्ट चांस है, इफ यू हैव टू चांसेस ऑफ एफकैट, CDS, CAPF, तो यू कैन गो विद 12 मंथ्स बैक्स। और आपके पास ज़्यादा चांसेस है 2023, 2024 तक आपके पास चांसेस है, या उस टाइम आप एलिजिबल हो गए, अभी आप प्री फाइनल ईयर में हो, तो यू कैन गो विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन और अभी से जो है अपनी तैयारी को एक तगड़ा सा बूस्ट दे सकते हो अन अकेडमी एज वेल एज रोहित ठाकुर के साथ।
सो डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10 जब आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो सही लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार शेयर कर दो, इसको लाइक कर दो, एंड डिफरेंट ग्रुप्स व्हाट्सएप में जहाँ पे भी आप एसोसिएटेड हो वहाँ पे इसको शेयर कर दिया। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, यू विल बी गेटिंग लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास दैट वी शेड्यूल ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।